हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में कितना खर्चा आता है? इस सवाल का जवाब सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। फिर भी अगर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो एक टॉप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लग्जरी सेगमेंट पर एक साइड का खर्चा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं फरीदाबाद में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। 5 मेन बातें हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इम्प्लांट का ब्रांड एंड टाइप। मतलब जब आपके लिए हम यूएस एफडीए अप्रूव्ड टॉप कंपनीज का इम्प्लांट यूज करते हैं, सिरेमिक का इम्प्लांट यूज करते हैं, अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज करते हैं, हाईली क्रॉस्ड इन पॉली यूज करते हैं, और उसका खर्चा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेम इम्प्लांट which is made by a local company. Number 2 is hospital type. अब समझो कि आप सर्जरी कर रहे हो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, या एक लग्जरी सेगमेंट ऑफ ए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो इन तीनों में कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। आप जिस तरह का रूम चूज करते हैं उस तरह की कॉस्टिंग चेंज होती है बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर। और अगर गवर्नमेंट में है तो आपका सर्जरी फ्री होता है। आई थिंक मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद इम्प्लांट लाना पड़ता है या प्रॉब्ली वो भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। नंबर 3 इज सर्जन एक्सपीरियंस एंड ओटी फैसिलिटीज। अगर आपका सर्जन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सालों से वो सक्सेसफुली अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो उनके सर्जिकल चार्जेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं एज कंपेयर टू सर्जन्स हु आर बिगिनिंग देयर प्रैक्टिस। प्रॉबेबली वो सर्जन्स अपने चार्जेस को थोड़ा कम भी रखते हैं, और साथ साथ ऐसे हॉस्पिटल्स में भी होते हैं जो कि थोड़े स्मॉल साइज के हॉस्पिटल होते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक बेसिक लेवल के हॉस्पिटल के अंदर जिसमें अच्छा ऑपरेशन थिएटर है, ये सर्जरी करी जा सकती है। ऑफ कोर्स आपको डिसाइड करना है ये अपने सर्जन से पूछ के कि वहां पर कैसे हमारे ओटी में डिसिप्लिन है, कितना क्लीन हमारा ओटी है। दूसरा कि अगर हम किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी ओटी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बैकअप में कार्डियक आईसीयू है जो कि आपकी सेफ्टी को इंश्योर करती है, तो थोड़े से उनके चार्जेस ऐड होते हैं। नंबर 4, आपके शहर में सर्जरी कर रहे हो। हमने देखा कि जो टीयर 2 में सिटीज होती है या टीयर 3 सिटीज होती है, उनके अंदर थोड़ा सा जैसे जैसे हम पेरिफेरी में जाते हैं खर्चा थोड़ा सा रिड्यूस होता है, क्योंकि हॉस्पिटल के मेंटेनेंस चार्जेस भी रिड्यूस होते हैं। लेकिन जैसे ही आप मेट्रो सिटीज में आते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है सर्जरी करने का। और उसके लिए हॉस्पिटल एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके रखता है कि ठीक है अभी हमारा हॉस्पिटल रन करने का हमें दिल्ली के एक प्राइम लोकेशन में खर्चा आ रहा है, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमें जो जो चेक्स रखने पड़ रहे हैं, बैकअप का बैकअप, उसका भी बैकअप, कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपकी केयर के लिए अवेलेबल है, इन सब चीजों को ऐड करके उसका एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। नंबर 5 जो कि रिलेटेड है आपके पैकेज इंक्लूजन से, आपकी सर्जरी से पहले की इन्वेस्टिगेशंस, आपकी सर्जरी से पहले के फिजिशियन कंसल्टेशन, कार्डियक कंसल्टेशंस, अगर वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड हैं तो पैकेज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर वही सारी इन्वेस्टिगेशंस आपने पहले कर ली हैं और आप सब कुछ करके अपने एनेस्थीसिया क्लियरेंस लेके आते हैं, तो वही पैकेज थोड़ा सा सेम हॉस्पिटल में कम हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इंश्योरेंस पॉलिसी। जब इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो तो कुछ पॉलिसीज पार्शियल कवर देती हैं और कुछ पॉलिसीज कंप्लीट कवर देती हैं। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी और हॉस्पिटल के बीच में उस सर्जरी का एक कॉस्ट डिसाइड होता है, और उस सर्जरी का कॉस्ट उसी के हिसाब से हॉस्पिटल आपको चार्ज कर सकता है, ना कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता है। फिर भी अगर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो एक बेसिक हॉस्पिटल से लेके एक टॉप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लग्जरी सेगमेंट तक इस सर्जरी का एक साइड का खर्चा 3.5 लाख रुपए से लेकर के 6-6.5 लाख रुपए हो सकता है, और ये सारे फैक्टर्स उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। ये खर्चा आगे जाकर के हो सकता है 2027 में अलग हो। हम सब जानते हैं कि टाइम के साथ चीज़ों की कॉस्टिंग चेंज होती है, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट से मेरे पास सर्जरी कराने आ रहे हैं तो अपनी प्रेपरेशन करके आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे टीम के नंबर्स हैं, उन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर भी कोई फॉलोअप क्वेश्चन है तो मैं हर सेकंड संडे को लाइव सेशन करता हूँ, उसमें आप मिलकर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।